आज हम करेंगे +1 फिजिकल एजुकेशन का लेसन नंबर 2 और आज का हमारा विषय रहेगा व्यक्तिगत स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। कल हमने जो है व्यक्तिगत स्वास्थ्य का महत्व पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। कौन से ऐसे कारक हैं जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं? सबसे पहले तो है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम कैसे प्रभावित करता है किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को? देखिए, वंशानुक्रम हमारे जीवन की नींव होती है और हम जिस वंश में पैदा होते हैं उसके गुण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे शरीर के अंदर मौजूद होते हैं। स्वस्थ माता पिता के बच्चे अक्सर स्वस्थ होते हैं, अच्छी हाइट वाले माता पिता के लगभग अच्छी हाइट वाले बच्चे होते हैं। तो ये जेनेटिक गुण होते हैं, अनुवांशिक गुण होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर स्वतः ही जन्म के टाइम चले जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि उसके माता पिता से आए, ये बच्चे में माता पिता से भी ये गुण आ सकते हैं, अनुवांशिक गुण जो है, और साथ ही साथ उसके दादा दादी से, उसके नाना नानी से भी आ सकते हैं ये। तो इस प्रकार के जो गुण हैं उनको वंशानुक्रम के अंतर्गत लेते हैं। और वंशानुक्रम क्या है? वो प्रभावित करता है हमारे स्वास्थ्य को। अगर आप स्वस्थ माता पिता के बच्चों को देखेंगे तो वो लगभग स्वस्थ मिलेंगे, अच्छी हाइट वाले माता पिता के बच्चों को देखेंगे तो अच्छी हाइट वाले ही मिलेंगे। तो ये अनुवांशिक गुण जो है बच्चे के अंदर आ जाता है। जिस प्रकार के जिस वंश में उसका जन्म हुआ है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य उसका उसी प्रकार का बन जाता है। नंबर 2 है वातावरण। वातावरण भी प्रभावित करता है किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को। जन्म के बाद, देखिए, जन्म से पहले तो गुण आते हैं, वो तो अनुवांशिक वंशानुक्रम के गुण हो गए। और जन्म के बाद जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसको इन्वायरमेंट मिलता है, वातावरण मिलता है, और उसके अनुरूप ही उसका स्वास्थ्य निर्धारित होता है। अगर किसी बच्चे को जहां हम उसको रख रहे हैं, जिस वातावरण में, जिस इन्वायरमेंट में उसको रखा जा रहा है, वो स्वस्थ होगा तो बच्चा भी स्वस्थ होगा। रहने सहने की स्थितियां देखी जाएंगी उसकी, अगर खाने पीने की चीजें देखी जाएंगी तो भी उससे प्रभावित होगा। उसका भोजन अच्छा संतुलित होगा तो बच्चा अच्छा मजबूत हेल्थी स्वस्थ होगा। अगर वातावरण उसको साफ सुथरा दिया जाए, साफ हवा उसको मिले, शुद्ध वातावरण में वो रहे, प्रकाश उसको उचित मात्रा में मिले, साफ सुथरी जगह पर उसको रहने के लिए जगह दी जाए, तो वातावरण भी उसको प्रभावित किए बिना नहीं रहता। व्यक्तिगत स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों में व्यक्तिगत स्वास्थ्य है, इसमें घर है, जल संबंधी जो विशेषताएं हैं, साफ सुथरा उसको जल मिले, शुद्ध वातावरण हो, और अनेक प्रकार की जो सुविधाएं उसके जीवन के लिए चाहिए, वो सारी सुविधाएं अगर उसको मिले तो हम कहेंगे कि वातावरण अच्छा है और उसका व्यक्तिगत स्वास्थ्य भी उससे प्रभावित होगा। नंबर 3 है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक में क्या है कि जिस समाज में रहेगा वैसे ही उसका व्यक्तिगत स्वास्थ्य होगा। कई समाज ऐसे होते हैं जिनमें स्वास्थ्य को कोई खास महत्व नहीं दिया जाता और उनका स्वास्थ्य गिरता चला जाता है। रहने सहने के ढंग हैं, तौर तरीके हैं, और कई ऐसे सामाजिक समूह हैं जिनमें बड़ी साफ सफाई के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है, खाने पीने पर बड़ा ध्यान दिया जाता है, तो उनका व्यक्तिगत स्वास्थ्य बड़ा अच्छा होता है। पंजाब का अगर हम उदाहरण लें अगर अपने देश का, तो पंजाबी लोग खाने पीने में बहुत महत्व रखते हैं और वातावरण जो है उनका साफ सुथरा रहता है और खाने पीने की चीज़ों के ऊपर वो विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखते हैं। तो उस सामाजिक वातावरण में अगर रहेगा कोई बच्चा तो स्वस्थ होगा, निरोग होगा और पुष्ट होगा। अगर हम किसी झुग्गी झोपड़ी वाले क्षेत्र में चले जाएं, सामाजिक वातावरण वहाँ इतना अच्छा नहीं होता, स्वास्थ्य पर भी इतना ध्यान नहीं दिया जाता, खाने पीने पर भी इतना ध्यान अच्छे से खाना नहीं दिया जाता, संतुलित भोजन, सामाजिक विकास गिर जाएगा और बच्चे का विकास है, व्यक्तिगत विकास जो स्वास्थ्य उसका वो प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा, बच्चा स्वस्थ
नहीं रह पाएगा। तो ये भी एक कारक है। नंबर 4 है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक कैसे प्रभावित करता है किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को या किसी बच्चे के स्वास्थ्य को? देखिए, पैसे से हर चीज जो है वो उपलब्ध होती हैं। तो अच्छी दवाइयाँ, अगर कोई बीमार भी हो जाता है, पहला तो ये है कि भाई आर्थिक स्थिति अगर आपकी अच्छी है तो आप स्वस्थ रहेंगे। कारण है उसका कि बीमारी आपको नहीं घेरेंगी, आप शुद्ध भोजन करेंगे। किसी कारणवश अगर बीमारी आपको हो भी जाती है तो आप जो है ना टाइम पर दवाई लेंगे, इलाज करवाएंगे अपना, और आप स्वस्थ रहेंगे। अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो पहली बात तो आप अच्छा सा भोजन नहीं कर सकेंगे। जैसा संतुलित भोजन चाहिए वैसा मिल नहीं पाएगा गरीबी के कारण। तो कुपोषण का शिकार हो जाएंगे बच्चे और बीमार होंगे, बीमारियां घेरेंगी उनको। विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की कमी होने से विभिन्न प्रकार की बीमारियां लग जाएंगी। और दूसरा ये है कि जब वो बीमार हो भी जाएगा कोई बच्चा जो गरीबी में है, तो उसका इलाज भी ढंग से नहीं हो पाएगा और वो अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य को खो देगा। तो ये भी एक मुख्य कारण माना गया है कि भाई वो आर्थिक कारक भी प्रभावित करता है। और नंबर 5 है व्यक्तिगत आदतें। व्यक्तिगत आदतें कैसे प्रभावित करती है व्यक्ति को? व्यक्तिगत आदतें व्यक्तिगत स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। चाहे आप अच्छा वातावरण में, अच्छा वंशानुक्रम में पैदा हो लें, चाहे आप अच्छे वातावरण में रह लें, सामाजिक स्थिति अच्छी हो, आर्थिक स्थिति अच्छी हो, फिर भी अगर आप व्यक्तिगत आदतें आपकी बुरी हैं तो आपका व्यक्तिगत स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो सकता। अभी मैंने इस पहले पॉइंट में आर्थिक स्थिति वाले में करवाया, सामाजिक स्थिति वाले में भी करवाया कि भाई पंजाबी लोग जो खाने पीने पर विशेष ध्यान रखते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी है, इनकम भी अच्छी होती है, फसलें अच्छी होती हैं वहाँ, और लोग स्वस्थ रहते हैं। लेकिन अगर व्यक्तिगत आदतें उन लोगों की बुरी हो जाए, नशा भी बहुत करने वाले होते हैं, तो नशे का आदि अगर व्यक्तिगत आदत में कोई व्यक्ति हो जाएगा तो सभी चीजें धरी रह जाएंगी और उसका स्वास्थ्य एकदम से गिर जाएगा। व्यक्तिगत आदतों में आपका आता है समय पर खाना है, समय पर सोना है, समय पर नित्य व्यायाम करना है, अपने आप को जो है सदाचारी बना के रखना है, अपने और अपने परिवार के प्रति सजग रहना है, अपने से छोटों को जो है आदतें डालनी है स्वस्थ रहने की, और खुद भी उन आदतों को अपने जीवन में उतार लेना है। तो ये व्यक्तिगत आदतें होती हैं। निद्रा पूरी लेना, मानसिक परेशानियों को बिल्कुल दूर रखना, सकारात्मक सोच रखना, अपने और अपने परिवार के बारे में जो है अच्छी सोच के प्रति आगे बढ़ना, ये ऐसी व्यक्तिगत आदतें होती हैं। हम खुद आशावान होना, उत्साही होना, और अपने परिवार के प्रति जो है या अपने देश के प्रति जो है वो एक सजगता का भाव रख करके अपने स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण रखना, अपने स्वास्थ्य को बिगड़ने ना देना, ये व्यक्तिगत आदतों के अंतर्गत आता है। सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, समय पर स्नान करना, हर कार्य के लिए एक रूटीन जीवन जीना, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अपने मानसिक गतिविधियों को सुचारू रूप से करना, नित्य का काम नित्य करना, हर कार्य को जो है मन लगा करके करना, किसी भी कार्य को बोझ ना मानना, ये सब व्यक्तिगत आदतें होती हैं जिनकी वजह से हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। तो ये मुख्य चीजें थी जो हमें प्रभावित करती, हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक थे। किताब के अंदर इससे ज़्यादा डिटेल में दे रखा है, उसको एक अच्छी तरह से आप पढ़िए। फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है मुझे बताइए। मैंने मुख्य पॉइंट सारे करवा दिए हैं कि भाई व्यक्तिगत स्वास्थ्य को, एक व्यक्ति के स्वास्थ्य को किस प्रकार से कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं, वो चीज़ें आज हमने कर ली हैं, बाकी करेंगे हम कल।